Now let's begin with our next topic, that is the Turner syndrome. Turner's syndrome. Okay? इस डिजीज को डिस्कवर किया था किसने? टर्नर ने. दिस syndrome was discovered by टर्नर. इसको टर्नर ने डिस्कवर किया था कब? 1938. इसमें क्या हो जाता है? इसमें 2n-1 कंडीशन हो जाती है. So what occurs in a Turner syndrome? In Turner syndrome, it is a chromosomal abnormality. It is a chromosomal abnormality in which individual have 2n-1 condition and have 45 chromosomes. कितने chromosomes होंगे बेटा? What you can if we have a 2n-1 condition? It's a monosomy. So this Turner syndrome is actually the what? It is a monosomy. It's a monosomy condition and occurs due to non-disjunctioning of sex chromosomes in females. क्योंकि मैंने बोला नॉन डिस्टिंक्शन मैनली कहाँ से किस में होती? फीमेल्स में. लेट्स सी. आप समझ लो ये हमारे पास एक फीमेल की जर्म सेल है. कंडीशन को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? एक फीमेल की क्या है? जर्म सेल, जिसके अंदर हमारे पास 2n किसके बराबर है? 46 के बराबर. नॉर्मल. दैट मीन्स वी हैव 44 प्लस XX. वही होता है ना 46. 44 ऑटोसोम्स होंगे और XX क्या होगा? क्या हो जाता है इसके अंदर हो जाती है नॉन डिजंक्शन. मियास होगी. नाउ व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी द गैमेट फॉर्मेशन. मियास होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? गैमेट फॉर्मेशन होगी. आप समझ लो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होगी? नॉन डिजंक्शनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. नॉन डिजंक्शनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. और सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है यहाँ पे? XX, isn't it? इसका मतलब बाकी क्रोमोसोम्स तो क्या हो गए? सेपरेट हो गए, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाया. तो एक गैमेट की हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 22 प्लस XX एज सच, क्योंकि दोनों X आ जाएंगे. और इसमें क्या आ जाएगा? 22 प्लस 0 आ जाएगा. यही होगा ना? एक में दोनों X चले जाएंगे, एक में 0 चला जाएंगे. बात आई मेरी समझिए. आप समझ लो हमारे पास मेल स्पर्म्स है. मैं यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास समझ लो आप, हमने देखा एक फीमेल है, उसके अंदर क्या है? 46 क्रोमोसोम्स है और सेक्स क्रोमोसोम जो उसका है वो क्या है? XX. तो हमने बोला 44 तो ऑटोसोम्स है और XX जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है. और यहाँ पे नॉन डिसजंक्शनिंग होगी सेक्स क्रोमोसोम की. XX सेग्रीगेट नहीं हो पाया, तो वो एज सच एक क्या गैमेट के अंदर आ गया. तो 22 प्लस XX आ गया. तो हमने बोला इस गैमेट की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो इस गैमेट के अंदर हमारे पास होगी n+1 कंडीशन. इजंट इट? ये होगी ना? एंड दैट विल बी इक्वल टू 24. दैट विल बी 23 प्लस 1 इक्वल 24 कंडीशन इसके अंदर होगी. और इसके अंदर होगी n-1 कंडीशन. ये होगी ना? दैट इज 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22 होगी इसके अंदर. इसके मतलब अब हमारे पास दो एग्स है फीमेल के. इधर eggs have one additional chromosome. Either eggs do not have a sex chromosome. It's a lack of sex chromosome. Now say for example we have a sperms. आप समझ लो हमारे पास sperms है.
दिस स्पर्म वी हैव से फॉर इंस्टेंस, ये स्पर्म जो हमारे पास है, बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे 22 प्लस y है। इसका मतलब जब सेग्रीगेट हो गए सेक्स क्रोमोसोम्स तो इसमें y चला गया x की जगह, ठीक है ना? बात आई मेरी समझ में? क्योंकि हमारे पास जो, अगर हम इसकी बात करेंगे, हमारे पास होता है 44 प्लस XY, ये मेल जर्म सेल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 2n = 46 है। अब जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी इसमें, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे आ सकता है, दो तरह के गैमेट्स आने के चांस है, इधर 22 प्लस X और यहाँ पे आ सकता है 22 प्लस Y, ये दो आने के चांसेस है ना? आप समझ लो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेल के अंदर ये गैमेट आ गया, आप समझ लो ये गैमेट आ गया, और ये गैमेट जो है इस गैमेट के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया, इस गैमेट के साथ फ्यूज हो गया, ठीक है ना? अब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। पॉइंट टू बी नोट, जाइगोट बनेगा। अगर जाइगोट बन जाएगा, व्हाट द जाइगोट हैव, 44 44 22 22 मींस 44 ऑटोसोम्स, ठीक है ना बेटा? अब सेक्स क्रोमोसोम देखो कितने हो जाएंगे, प्लस XXY हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका XX और इसका अपना Y, तो 44 प्लस एक तो 22 ऑटोसोम्स कितने हो गए, 44 ऑटोसोम, तो हमने बोला 44 ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का देखो, इसके पास नॉन डिजेक्शन हुई थी 2X है और इसके पास Y आ जाता है, तो इस इंडिविजुअल के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास आ जाती है कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन ये आ जाती है कि हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी है, X की एडिशनल कॉपी है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है 2n+1 कंडीशन हो जाती है, दैट मींस 46 + 1 = 47। ये जो डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ये अगर ये डिसऑर्डर आ जाए किसी इंडिविजुअल में, इसको बोलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे, उसमें एडिशनल X होता है, किसमें, सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है ना? ये भी मेल होता है, लेकिन इस मेल के अंदर आप देखोगे फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, जिसके अंदर XXY हो। मैंने क्या बोला कि अगर फीमेल के अंदर होगी नॉन डिजेक्शनिक सेक्स क्रोमोसोम की, दो तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, 22 प्लस XX, 22 प्लस X0, यही होगा ना? फिर मैंने आपको बताया कि अगर मेल के अंदर नॉर्मल स्पर्म्स है, क्योंकि मेल के अंदर नॉन डिजेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, तो मेल के अंदर नॉर्मल गैमेट्स है, अगर 22Y वाला आ गया, ये फ्यूज हो गया इस गैमेट के साथ, तो हमारे पास बन सकता है 44 प्लस XXY, तो हमारे पास 2n+1 दैट इज 47 कंडीशन आ जाती है। तो हमने बोला यहाँ पे एडिशनल एक सेक्स क्रोमोसोम आ जाता है, X1 जो है सेक्स क्रोमोसोम एडिशनल हो जाता है, तो ये मेल ही होता है, लेकिन इस मेल के अंदर फीमेल लाइक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये मेल जो होता है स्टेराइल मेल होता है, नॉट एबल, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। ये तो एक बात होगी। दूसरी कंडीशन देखो, अब अगर हमारे पास ये आ गया 22 प्लस X, पॉइंट टू बी नोटेड, अब अगर मेल का ये वाला गैमेट आ गया, आप समझ लो कौन सा आ गया, 22 प्लस X, ये नॉर्मल है। अब ये मेल का क्या है, स्पर्म है, आप समझ, दिस इज अ मेल स्पर्म, नाउ इट विल फ्यूज विद द एग, फीमेल एग। अब ये समझ लो इस एग के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया इस एग के साथ। नाउ इट विल अगेन फॉर्म ए जाइगोट, ये भी तो जाइगोट बनाएगा, 22 विल बी 44, जाइगोट के अंदर 44 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम सेक्स क्रोमोसोम देखेंगे, आ जाएगा X0। इसका मतलब सेक्स डिटरमाइन करने के लिए फीमेल के पास होना चाहिए XX, मेल के पास होना चाहिए XY, लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है X0, दैट मीन्स हमारे पास 2n-1 कंडीशन क्रिएट हो जाती है। दैट मीन्स 2n-1 कंडीशन होती है 46 - 1, दैट विल बी, तो इस बंदे के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 45 होगा, लेकिन इस बंदे को हो जाएगी एबनॉर्मेलिटी, ये फीमेल ही होगी, लेकिन इसके अंदर आपको मेल जैसे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, और अंडर डेवलप्ड क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और इस डिजीज को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्नर सिंड्रोम, ये वाली होती है टर्नर सिंड्रोम। ये क्या होती है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। पॉइंट आया समझ, मैंने बोला क्या, सारी चीजें तो डायग्रामिकली मैंने देखी। मैंने बोला एक फीमेल है, नॉन रिजेक्शन होगी, किसकी, सेक्स क्रोमोसोम की। हमारे पास एक गैमेट में आ गया 22 प्लस XX, दूसरे में आ गया 22 प्लस 0, सेक्स क्रोमोसोम नॉन रिजेक्शन की वजह से क्या, एक ही गैमेट के अंदर चला गया। फिर हमने बोला कि एक मेल गैमेट है, मेल जर्म सेल है,
उसके अंदर भी होगी मियोसिस, तो हमने बोला 2 तरह के गैमेट्स आने के चांसेस है। अब ये गैमेट 222 प्लस एक्स अगर इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज हो गए जो अब नॉर्मल है, तो हमारे पास 44 प्लस एक्स एक्स वाई आ जाएगा, एंड दैट विल बी यहाँ पे 46 प्लस 1 कंडीशन हो जाएगी, दैट इज 47 क्रोमोसोम। इस सेंड्रोम को हम बोलते हैं क्लिनफेल्टर सेंड्रोम। अब अगर यही 22 प्लस एक्स वाला जो हमारे पास स्पर्म है अगर ये फ्यूज हो गया 22 प्लस 0 वाले एग के साथ, देन वी हैव 44 प्लस एक्स 0 and the condition will be 2 and minus 1, that is 46 minus 1 will be 45. This individual have 45 chromosomes. That means there will be lack of 1 chromosome, and this syndrome will be called as Turner syndrome. बात आई समझ में? तो टर्नर सिंड्रोम जो अगर हम देखेंगे, इन टर्नर सिंड्रोम अगर हम और कुछ इसको डिटेल में लिखना चाहेंगे तो लिखोगे आप, इन टर्नर सिंड्रोम, इन टर्नर syndrome individual have which is a female individual have लिखो आप पहले, individual have 44 plus X0 condition, isn't it? And what will be the chromosome number there? The chromosome number will be 45, जिसका मैंने पहले से आपको लिखा है, ठीक है ना? क्रोमोसोम नंबर क्या होगा इसमें? 45 होगा। अब ये फीमेल होगी, लेकिन इसके अंदर जो ओवरी होगी दैट विल बी अ रुडिमेंट्री ओवरी, वेस्ट ओवरी। दिस विल बी फीमेल with rudimentary ओवरी। ये फीमेल ही होगी, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे क्या होगी? रुडिमेंट्री ओवरी होगी, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स जो है वो एब्सेंट है इन ए सेक्स क्रोमोसोम, इजंट इट? अब इसके सिम्टम्स क्या है? अगर आप इस बंदे को देखोगे जिसके अंदर ये वाली कंडीशन होगी, टर्नर सिंड्रोम हो गया, जरा मुझे बताइए फीमेल के अंदर क्या क्या होंगे? आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट है इसके अंदर अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ये सिटुराइल फीमेल होगी, याद रखिएगा। व्हाट विल बी? नॉट एबल टू गिव बर्थ टू द यंग वंस। पहला पॉइंट आप लिखोगे, ये होगी हमारे पास सिम्टम, सिटुराइल फीमेल। दूसरा, अंडर डेवलप्ड reproductive organs. Isn't it? Third one, no menstrual cycle. ठीक है ना? इसमें अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस फीमेल के अंदर होगा। और एक चीज भी लिख सकते हो आप, रुडिमेंट्री ओवरी होगी। इसका भी आपको देखने को मिलेगा, इसका भी शॉर्ट स्टेचर होगा, इसका लॉन्ग स्टेचर नहीं होता, इसका शॉर्ट स्टेचर होता है इस फीमेल का, ठीक है? इसको हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, इसको क्या हो सकते हैं? हार्ट डिफेक्ट्स। लेट प्यूबरिटी, इसको किडनी प्रॉब्लम्स होंगे, इस बंदे को जिसके अंदर आप देखोगे टर्नर सिंड्रोम। तो फीमेल है, लेकिन कौन सी फीमेल है? सिटुराइल फीमेल, इनफर्टाइल फीमेल होगी, ठीक है?